हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम ये चंपावत जनपद स्टार्ट करने वाले हैं। जनपद हम शुरू कर रहे हैं आज से। तो उसमें सबसे पहला जनपद होगा हमारा चंपावत का। ठीक है। तो टोटल 13 जनपद है, हम एक एक करके सारे कंप्लीट कर लेंगे। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंपावत जनपद। इसको देखने के बाद है ना, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए चंपावत की ये वीडियो देखें तो आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये चंपावत जनपद का इतिहास क्या है। सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। चंपावत जनपद का इतिहास। चंपावत जनपद का गठन 15 सितंबर 1997 को हुआ था। कब हुआ था? 15 सितंबर 1997 को। 1997 को ना तीन तीन जिले बने थे, आपको पता ही है। क्या बात है। 1997 को कितने बने थे? 3 जिले बने थे। एक तो चंपावत बना था, एक बागेश्वर बना था, एक रुद्रप्रयाग बना था। ये छोटे छोटे जिले ना, ये सभी 1997 को बने थे। उसी के अंदर से है चंपावत जनपद का गठन 15 सितंबर 1997 को हुआ था। डेट याद रखना, कई बार पूछी हुई है। ठीक है। किससे अलग होकर बना है? ये पिथौरागढ़ जनपद से अलग होकर बना गया। पहले एक तहसील थी पिथौरागढ़ के अंदर। तो कोई भी आपसे चंपावत जनपद कब बना है, तो 15 सितंबर। पेन क्यों नहीं चल रहा है? 1 मिनट, सॉरी। चला के देखते इसको। चंपा सही चल रहा है यार। ठीक है। तो चलो हम चंपावत जनपद की बात कर रहे थे। 15 सितंबर 1997 को बना है। कब बना है कोई पूछे आपसे, तो 15 सितंबर 1997। कोई पूछे किससे अलग होकर बना है, तो पिथौरागढ़ से अलग होकर बना है। ये मैं तो 3-4 बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, इस बार और हम मुझे भी याद हो जाए, क्योंकि 3-4 बार बोलते हैं ना तो याद हो जाता है। ठीक है। तो चंपावत जनपद का इतिहास है। चंपावत का गठन कब हुआ है? 15 सितंबर 1997 को। पिथौरागढ़ से अलग होकर बना है ये। ठीक है। चंपावत की स्थापना प्रथम चंद वंशीय राजा सोमचंद ने की थी। ठीक है, सोमचंद ने की थी। और सोमचंद ने राजबुंगा का किला बनाया था। इसकी पत्नी का नाम भी शायद चंपा था ना, उसी के नाम पर चंपावत बसा हुआ है ये। ठीक है। तो सोमचंद ने राजबुंगा किला भी बनाया था, ध्यान रखना। ठीक है, राजबुंगा किला किसने बनाया? सोमचंद ने बनाया है। और सोमचंद ने ही क्या, चंपावत की स्थापना की थी। ठीक है। चंपावत के कांदेव पर्वत पर भगवान विष्णु का कुर्मा अवतार हुआ था। तो चंपावत का प्राचीन नाम कुम्मू है। काली नदी होने के कारण इसे काली कुम्मू भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है काली कुम्मू किसे कहते हैं, तो ये चंपावत को कहते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमें किसी क्या नाम मिलते हैं चंपावत के? एक तो कांदेव पर्वत पर भगवान विष्णु का कुर्मा अवतार हुआ था, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? चंपावत बोलते हैं। सॉरी, कुम्मू बोलते हैं। प्राचीन नाम क्या है? कुम्मू है। काली नदी है, बहती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कालू कुम्मू भी बोलते हैं। जब आप उत्तराखंड का मैप देखोगे ना, तो उसमें चंपावत देख लेना कहाँ पड़ता है। ठीक है। चंपावत गढ़की गाड़ व चंपावती नदी के संगम पर है। तो चंपावती नदी का नाम चंपावत नाम पड़ा था। ठीक है, चंपावती नदी के संगम पर भी है, तो चंपा नाम पड़ गया इसका। गोल चौड़ गोल चौड़ गौल चौड़ किला कहाँ है? चंपावत में है। एक राजबुंगा किला और एक गौल चौड़ किला, ये कहाँ पड़ते हैं? चंपावत के अंदर पड़ते हैं। ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर चंपावत को माना जाता है, और उसे गोलू देवता के मूल निवास भी कहा जाता है। ठीक, गोलू देवता का मूल निवास भी कहा जाता है। तो और कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर किसे कहते हैं? कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर बोला जाता है चंपावत को। दोबारा देख लो, कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर कौन है? चंपावत है। कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर चंपावत है। इसे गोलू देवता का मूल निवास भी माना जाता है। गोलचोड़ किला चंपावत में है। राजबुंगा किला किसने बनवाया? सोमचंद ने बनवाया है। चंपावत की स्थापना किसने की थी? राजा सोमचंद ने की थी। ठीक है। चंपावत का गठन कब हुआ था? 15 सितंबर 1997 को हुआ था। पिथौरागढ़ से अलग होकर बना था। ठीक है, पिथौरागढ़ से अलग बना है। कुर्मा अवतार हुआ था विष्णु का, तो इसका नाम कुम्मू भी है। काली नदी के कारण से क्या नाम होता है? काली कुम्मू भी कहते हैं। गढ़की गाड़ में चंपावती नदी के संगम पर है, तो चंपावती नदी का इसका नाम चंपावत पड़ गया था। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे। तो अब आगे चलते हैं अपने। ठीक है। अब देखो, चंपावत जनपद की भौगोलिक स्थिति देखते हैं हम। चंपावत क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला है। राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? चंपावत है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चामोली पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना उसको। चंपावत का क्षेत्रफल तो क्या याद रखना है? 1766। जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी 1766 पढ़ लेना एक बार, क्या होता पूछ ले। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला है। 4 सीमाओं से लगती है। यह अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैप देख लेना अच्छे से भाई, कौन सा जिला कहाँ पड़ता है और किसके साथ लग रहा है, ध्यान से। ठीक है, मैप देख लेना। आपको पता ही है, उधम सिंह नगर मैदानी है, और सबसे जो लास्ट में है ना, जैसे ये उत्तराखंड का मैप स्टार्ट हो, ये उधम सिंह नगर पड़ता है यहाँ। ये उत्तरकाशी पड़ता है। ठीक है। ये चमोली पड़ता है। ये पिथौरागढ़ पड़ता है। यहाँ आप बताना कमेंट में कि यहाँ क्या पड़ता है। ठीक।
चंपावत जिले की सीमा नेपाल से लगती है, ठीक है। चंपावत जिले की सीमा किसी लगती है नेपाल से, क्योंकि उधम सिंह नगर, ठीक है, चंपावत और पिथौरागढ़ ये तीनों नेपाल से लगते हैं। ये ऊपर वाले तीनों कहाँ से लगते हैं? चाइना से लगते हैं। तो चंपावत जिले की सीमा कैसे निकलती? नेपाल से। लासपा दर्रा चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है। ये रहा लासपा दर्रा, ये लासपा दर्रा है, ठीक है। ये पिथौरागढ़ व चंपावत के मध्य स्थित है। क्वीराला घाटी चंपावत जनपद में स्थित है। क्वीराला घाटी, क्वीराला घाटी, ठीक है। पांडवों की बीड़ी भी बोलते हैं इसको। स्थानीय भाषा में बीड़ी का अर्थ है कुंड। चंपावत में गोड़ी नामक स्थान पर सोमवती तथा लोहावती नदी का संगम होता है, ठीक है। अब ये देखा, ध्यान रखना, ये सोमवती व लोहावती नदी है ना, जो सोमवती व लोहावती नदी, सोम लोहावती कहाँ? गोड़ी नामक स्थान पर होती है। महाभारत के दौरान पांडवों ने कुछ समय यहाँ व्यतीत किया था। इस स्थान का जल का प्रयोग पांडव पूजा पाठ भोजन आदि कार्यों के लिए करते हैं, इसलिए इस नदी के भाग को पांडवों की बीड़ी कहा जाता है। पांडवों की बीड़ी कहाँ पाई जाती है भैया? बीड़ी, गोड़ी, गोड़ी बीड़ी। बीड़ी से शब्द याद कर लेना, गोड़ी। बीड़ी से क्या याद कर लेना? गोड़ी याद कर लेना, ठीक है। और सोमवती व लोहावती नदी के संगम पर है, तो इसलिए पांडवों की बीड़ी कहा जाता है। ये क्या है? ये कौन सा दर्रा गुजरा था? लासपा दर्रा। पिथौरागढ़ व चंपावत के बीच में कौन सा दर्रा है? लासपा दर्रा है। क्वीराला घाटी थी, एक घाटी कौन सी थी? क्वीराला घाटी थी। ठीक, कहाँ से लगती है? नेपाल से सीमा लगती है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। ये हमने चंपावत जनपद का थोड़ा भौगोलिक स्थिति और इतिहास पढ़ लिया है हम, ठीक। रिपीट करने की जरूरत है क्या? चलो बाद में देख लेंगे, बाकी चलते हैं। या रिपीट करें? चलो आगे चलते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक। अब चंपावत जनपद में प्रमुख पर्यटक स्थल, इसकी बातें चलेंगी। अब पर्यटक स्थल की बातें चलेंगी भाई, पहली बात, ठीक। सबसे पहला स्थल की बात करते हैं हम। चंपावत में नो डूंगागर मकान में किसी कोने से गिरने पर 9 ही पत्थर दिखाई देते हैं। ये है भाई सबसे पहला फैक्ट। क्या है? 9 डूंगागर मकान, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। किसी भी कोने से गिरने पर है ना 9 ही पत्थर दिखाई देते हैं, तो 9 डूंगागर मकान बोलते हैं उसको चंपावत में। चंपावत में बाणासुर के किले का स्थानीय भाषा में मारकोट कहा जाता है। बाणासुर किला है एक चंपावत के अंदर, जिसे मारकोट भी कहा जाता है। बाणासुर की एक बहुत ही तगड़ी कहानी है। इसके पास है ना 1000 भुजाओं का बल था, ठीक है, 1000 भुजाएं थी, तो रावण के साथ युद्ध भी हुआ था। इसका एक अच्छी लेवल की कहानी है ये। कभी टाइम मिलेगा तो आपको सुनाऊंगा मैं, ठीक है। मेरे पॉडकास्ट में कभी बनाऊंगा तो, ठीक। बाकी बनाऊंगा तो नहीं, लेकिन जब भी बनाऊंगा आपको ये बाणासुर की कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। तो चंपावत में क्या है? बाणासुर का किला है, जिसे मारकोट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको मार्क कर लेना, ठीक। राजभुंगा किला चंपावत में सोमचंद ने बनाया था। अपने ऊपर इतिहास में पढ़ के आए थे कि ना चंपावत ने किसने बसाया था? सोमचंद ने बसाया था। चंद्रवंशीय राजा, प्रथम राजा, और राजभुंगा किला बसाया था इसने, ठीक है। माउंट एबोट चर्च कहाँ पड़ता है? चंपावत में पड़ता है, ध्यान रखना। एबोट माउंट नामक स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ने अपना आवास बनाया था, ठीक है। ये हमारी बात हो चुकी है अभी, ठीक। अब चलते हैं आगे। ये लाइनें पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एक मायावती आश्रम। यहाँ कौन सा आश्रम पढ़ रहा है? एक मायावती आश्रम पढ़ रहा है ये रहा, ठीक है। ये मायावती आश्रम को पढ़ रहे हैं। मायावती आश्रम चंपावत में है। कहाँ पड़ता है? चंपावत में पड़ता है। इस आश्रम का संबंध स्वामी विवेकानंद जी से है। किससे है? स्वामी विवेकानंद से है। मायावती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1899 में हुई थी, 19 मार्च 1899 में, जिसको बनाने की मुख्य भूमिका एच सेवियर की थी। इसकी और इसकी पत्नी ने मिलकर बनाया था, ठीक है। हेनरी व एलिजाबेथ सेवियर है, ठीक है। पत्नी का नाम क्या था? एलिजाबेथ था, और ये एच सेवियर का मतलब हेनरी सेवियर है, ठीक है। 19 मार्च 1899 में बनाया था। स्वामी विवेकानंद 3 जनवरी 1901 को मायावती आश्रम आए और 15 दिन तक प्रवास किया था। मायावती आश्रम में धर्मात्र अस्पताल की स्थापना 1903 में की गई थी, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद का संबंध किससे है? मायावती आश्रम से है। मायावती आश्रम की स्थापना 1899 में हो गई थी, एच सेवियर ने की थी। 1901 में अपने कौन आए थे? स्वामी विवेकानंद आए थे। और धर्मात्र स्थापना सॉरी धर्मात्र अस्पताल की स्थापना 1903 में की गई थी, ठीक है। अब देखो 1901 में आए थे ना, चंपावत आए थे। कहाँ आए थे? मायावती आश्रम में आए थे। स्वामी विवेकानंद आए थे 1901 में 3 जनवरी को। अब स्वामी विवेकानंद ने चंपावत जनपद में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी। चंपावत जनपद में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना कौन कर रहे हैं? अपने स्वामी विवेकानंद जी कर रहे हैं। अद्वैत आश्रम चंपावत जनपद में स्थित है। अद्वैत आश्रम, ध्यान रखना, ठीक। लोहावती व सोमवती नदी के संगम पर हम पढ़ के आए थे। क्या पढ़ के आए थे? कि ना वो बीड़ी है पांडवों की, गोड़ी नामक स्थान पर। अब लोहावती व महाकाली नदी के संगम पर गढ़मुक्तेश्वर का नामक तीर्थस्थल है। कौन सा है? गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर नामक तीर्थस्थल पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया? अपना लोहावती व महाकाली के संगम पर पड़ता है, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चंपावत में क्या क्या है ये बात बताता हूँ मैं आपको। चलो, पहला कौन सा है? 9 डूंगा घर है। कौन सा है? 9 डूंगा घर है, ठीक है। क्यों है 9 डूंगा घर? क्योंकि एक जिस भी कोने से गिनेंगे ना तो 9 ही पत्थर दिखाई देते हैं। बाणासुर का किला है। क्या है? बाणासुर का किला है। मारकोट किला भी कहते हैं। राजभुंगा किला है। माउंट एबोट चर्च है। किसने बसाया था? माउंट एबोट नामक बंदे ने बसाया था। 1901 में स्वामी विवेकानंद ने चंपावत में क्या कहते हैं? शांति कृष्ण मठ की स्थापना की थी।
ये मायावती आश्रम में आए थे। मायावती आश्रम कब स्थापित हुआ था? 19 मार्च 1899 को। कब स्थापित हुआ था? 19 मार्च 1899 को स्थापित हुआ था। किसने की थी? एच सेवियर ने की थी अपनी पत्नी एलिजाबेथ के साथ। ठीक है। अद्वैत आश्रम का है, चंपावत में है। लोहावती व महाकाली नदी के संगम पर गढ़मुक्तेश्वर है। मायावती आश्रम मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, सारा का सारा। स्वामी विवेकानंद 1901 में आए थे और 1903 में यहाँ धर्मात्र अस्पताल की स्थापना हुई थी। ये तो है हमारा चंपावत जनपद में प्रमुख पर्यटन स्थल का पहला ही हुआ है ये तो भी। ठीक है, अभी और भी है। अब आजा लोहा घाट। लोहा घाट नाम से ही पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है? लोहा घाट चंपावत में कहाँ है? लोहावती नदी के तट पर है। ठीक है, लोहावती नदी के तट पर 3 बार लोहावती नदी आ गई, लोहावती और सोमवती। तो वो बीड़ी आ गई थी पांडवों की। ठीक है, लोहावती और महाकाली। ठीक है, तो क्या आ गया था? लोहावती और महाकाली पे क्या आया था? गढ़मुक्तेश्वर। ठीक, गढ़मुक्तेश्वर आ गया था। और खुद लोहावती नदी पर क्या है? लोहा घाट बसा हुआ है। ठीक है, पुराना में लोहा घाट को लोहागर्ल कहा जाता था। लोहा घाट को सुई नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो लोहा घाट को लोहागर्ल भी कहते हैं, सुई भी कहते हैं। लोहे से बनी हुई है तो सुई है। ठीक है, ऋषिएश्वर ऋषेश्वर महादेव मंदिर लोहा घाट में आस्था केंद्र है। भैया इतने मंदिर है ना उत्तराखंड के अंदर, किस किस को मंदिर को याद करेंगे, समझ ही नहीं आ रही है। और क्वेश्चन आते भी हैं, दिमाग का दही हो जाता है मंदिर याद कर करके। अब करें क्या? कोई नहीं। मानेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? चंपावत में पड़ता है। सूखी डांग क्षेत्र चंपावत के लोहा घाट में अचार के लिए फेमस है। अचार के लिए फेमस है। सूखी डांग क्षेत्र क्या है? सूखी डांग। अचार को सुखा के बनाते हैं ना, तो वो सूखी डांग हो गया। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको? सूखी डांग। एक चीज के लिए और फेमस है, कुमाऊं का चेरा पूंजी बोलते हैं। सूखी डांग को क्या बोलते हैं? कुमाऊं का चेरा पूंजी। कुमाऊं का चेरा पूंजी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भैया? बहुत बारिश होती है यहाँ, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कुमाऊं का चेरा पूंजी बोलते हैं। ठीक है, और अचार के लिए भी फेमस है। मानेश्वर मंदिर है, ऋषिकेश्वर मंदिर है, कहाँ पड़ते हैं? लोहा घाट में पड़ते हैं। अब आजा भाई टनकपुर के अंदर आजा। टनकपुर में पहुंच गए हम। ठीक है, सुई नाम है, लोहागढ़ नाम है, लोहावती नदी के तट पर है, ऋषेश्वर महादेव है, मानेश्वर महादेव है। ठीक है, सूखी डांग क्षेत्र है। अब टनकपुर की बात करेंगे। टनकपुर का प्राचीन नाम पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है? ग्राष्टीगंज। क्या नाम है? ग्राष्टीगंज। टनकपुर चंपावत में शारदा नदी के तट पर स्थित है। शारदा नदी के तट पर स्थित है। पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश द्वार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टनकपुर क्या पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश द्वार है। एक मंदिर बना हुआ है, पहाड़ी है ये, इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है भाई। ऐसे 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 रास्ते हैं इसके ऊपर। ठीक है, गया तो नहीं मैं कभी, लेकिन मैंने इसकी फोटो देखी है। टनकपुर क्या पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश द्वार है। 1880 में शारदा नदी की बाढ़ में ब्रह्मदेव मंडी बह गई थी। ब्रह्मदेव मंदिर बहुत ही फेमस थी। ठीक है, ये कहाँ बह गई थी? शारदा नदी की बाढ़ में बह गई थी 1880 के अंदर। 1890 में अंग्रेज सैलानी टलक व हंसी टनकपुर क्षेत्र को भ्रमण को आए थे। उन्होंने यहाँ अपने लिए बंगले बनवाए थे 1890 में। टनकपुर को बसाने का श्रेय जाता है मिस्टर टाल्क को। जो ये टलक है ना, टलक और हंसी, इनको जाता है मिस्टर टाल्क को, सॉरी, जिसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम टलकपुर और बाद में टनकपुर हो गया था। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो दोबारा हम बात कर लेते हैं टनकपुर और इसकी बात क्या करनी है। चलो, टनकपुर का प्राचीन नाम क्या था? ग्राष्टीगंज। पूछा हुआ क्वेश्चन है। टनकपुर बसाया किसने था? तो मिस्टर टाल्क ने बसाया था। ठीक है, जिसके नाम पर क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया था? टनकपुर पड़ गया था। किसने बसाया था? टाल्क ने बताया। ये रहा मिस्टर टाल्क, हंसी के साथ आया था 1890 में। टनकपुर का किस नदी किनारे है? शारदा नदी के किनारे है। और किस मंदिर का प्रवेश द्वार है? पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश द्वार है। शारदा नदी के बाढ़ में कौन सी मंडी बह गई थी? ब्रह्मदेव मंडी बह गई थी। ठीक है, और नौ डूंगाघर यह चंपावत के निकट स्थित है। इसे किसी भी साइड से देखने से ही 9 पत्थर दिखाई देते, इसके नाम नौ डूंगाघर पड़ा था। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, जो लोहा घाट है ना, इसको जिसको सुई के नाम से जानते हैं हम, ये हमने लाइन पढ़ी थी ये रही यहाँ। लोहा घाट को सुई के नाम से जाना जाता है। ये सुई है ना, कौन से काल में थी आपको ध्यान है? ये कत्यूरी काल में। लोहा घाट को सुई के नाम से कत्यूरी काल में जाना जाता था, कत्यूरी काल में। और ये ऋषेश्वर महादेव है ना, इसको इसका निर्माण करवाया था निर्भय चंद ने। अगर आप लिख रहे हो या नहीं भी लिख रहे तो कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास नोट्स है तो उसमें लिख लेना, निर्भय चंद ने करवाया था। निर्भय चंद ने करवाया था अपना कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था? मानेश्वर मंदिर का। जो ये मानेश्वर मंदिर है ना, इसका निर्माण कौन करवा रहा है? निर्भय चंद करवा रहा है। मानेश्वर मंदिर, ये वाला मानेश्वर मंदिर। ठीक है, सुई तो बोलते हैं कत्यूरी काल में, और मानेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवा रहा है? निर्भय चंद करवा रहा है। सूखी डांग मैंने आपको बता ही दिया था, कुमाऊं का चेरापूंजी अचार के लिए भी फेमस है। टनकपुर की मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी है। तो अब हम आगे चलते हैं। चंपावत के प्रमुख त्योहार व मेले। जनपद ही बहुत बड़े हैं यार, कितना बड़ा है देखते हैं। बहुत बड़ा है। ठीक,
सबसे पहले हम चंपावत के प्रमुख त्योहार व मेले की बात करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी पूर्णागिरि मंदिर की। ये रहा पूर्णागिरि मेला, क्योंकि अपने टनकपुर पढ़ के आए हैं, तो पूर्णागिरि मेला चंपावत में टनकपुर के समीप अन्नपूर्णा शिखर पर पूर्णागिरि मंदिर में लगता है, ठीक है। पूर्णागिरि मेला कहाँ लग रहा है? चंपावत में लग रहा है। कहाँ है ये? टनकपुर के अंदर है। कौन सा शिखर है? अन्नपूर्णा शिखर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा शिखर, ठीक है। कालसीन मेला चंपावत में श्यामा ताल के क्षेत्र में लगता है। श्यामा ताल, श्यामला ताल, ये कहीं और आया या अभी यही है ये? श्यामला ताल कोई क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पढ़ाया ना मैंने भाई। श्यामला ताल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैंने से क्वेश्चन देखे हुए हैं श्यामला ताल के। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है कि ना सफ़ेद कमल के लिए फेमस है। इसके लिए फेमस है ये, सफ़ेद कमल के लिए। श्यामला ताल जो कि चंपावत में पड़ता है, वो किसके लिए फेमस है? सफ़ेद कमल के लिए फेमस है। इसका जल कैसा है? नीला जल है। श्यामला ताल और भी बातें आगे आएंगी वो, ठीक है। अपने यहीं पर इतना देख लेते हैं कि कालसीन मेला कहाँ लगता है? श्यामला ताल में लगता है। झूला मेला, जोड़ मेला, जोड़ मेला मिठा रीठा साहिब चंपावत में लगता है। मिठा रीठा साहिब का एक गुरुद्वारा है, ठीक है। कब बना था ये मिठा साहिब गुरुद्वारा? 1960 में बना था, ठीक है। बैसाख पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है, ठीक है। ये किसके संगम पे है? लथिया व राठिया नदी के संगम पे है। लदिया व राठिया, सॉरी मेरी इसी घटिया राइटिंग के लिए, ठीक है। आपको समझ जाओगे। लदिया व राठिया नदियों के संगम पर है मिठा रीठा साहिब, ठीक है। जोड़ मेला, जोड़ मेला मिठा रीठा चंपावत, जोड़ मेला। झूला मेला लगता है। कालसीन मेला लगता है श्यामला ताल में। श्यामला ताल है ना, चंपावत में पड़ता है, ठीक है। कालसीन, श्याम का अर्थ ही काला होता है, ठीक है, काला रंग। तो ये कालसीन मेला, श्याम से कालसीन मेला। तो श्यामला ताल कहाँ पड़ता है? कालसीन में पड़ता है। श्यामला ताल का नीला जल है, सफ़ेद कमल के लिए फेमस है, चंपावत में पड़ती है। झूला मेला लगता है, एक जोड़ मेला लगता है। रस्सी जोड़ के झूला बना दिया, रस्सी जोड़ के क्या बना दिया? झूला बना दिया। रस्सी जोड़ के झूला बना दिया। कहाँ बना दिया? चंपावत बना दिया। तो जोड़ मेला और झूला मेला। जोड़ मेला मिठा रीठा साहिब 1960 में लदिया व राठी नदी के संगम पर है। एक राजी जनजाति अपने पढ़ के आए थे, उनका एक फेमस त्योहार है, कौन सा है? गोरा अट्ठावली त्योहार। गोरा अट्ठावली त्योहार कौन सा त्योहार है? गोरा अट्ठावली त्योहार। अभी अपने मानेश्वर मेला पढ़ के आए हैं पहले। किसने बना जो मानेश्वर मंदिर है वो किसने बसाया था? निर्भय चंद ने बसाया था। किसने बसाया था? निर्भय चंद। निर्भय चंद ने, ठीक है। तो चंपावत में मायावती आश्रम के पास लगता है। मायावती आश्रम अभी पीछे से पढ़ के आए थे। एच सेवियर ने बनाया था, 1899 में बनाया था। विवेकानंद जी यहाँ आए थे, 1901 में आए थे, 15 दिन के लिए आए थे। धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना हुई थी 1903 में। शांति मठ आश्रम की स्थापना भी हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण शांति मठ, ठीक है, 1901 में। तो वही मायावती आश्रम है ये। इस मेले में दुधारू पशुओं की पूजा की जाती है। जो मानेश्वर मेला है जो कि चंपावत में लग रहा है, क्या है? मानेश्वर मेला है जो कि चंपावत के अंदर लगता है। इसके अंदर किसकी पूजा होती है? दुधारू पशुओं की पूजा होती है। और मानेश्वर मंदिर किसने बसवाया था? निर्भय चंद ने बसवाया था, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे। ये भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉरी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आषाढ़ी कौथिक या बगवाल मेला। आषाढ़ी कौथिक या बगवाल मेला का आयोजन देवीधुरा चंपावत में किया जाता है। बगवाल मेले का मुख्य आकर्षण रक्षाबंधन का होने वाला पाषाण युद्ध है। यह मेला दूबचोड़ मैदान में लगता है। दूबचोड़ मैदान में यह मेला पाषाण युद्ध के कारण प्रचलित होता था। पत्थर मारते थे ना ये, एक दो गुट होते थे, एक गुट पत्थर मारता था, एक गुट ढाल लेके खड़ा रहता था, तो ढाल पे से अपना बचाव करते थे। तो आषाढ़ी कौथिक या बगवाल मेला भी बोलते हैं। कहाँ लगता है? देवीधुरा पंचायत में। देवीधुरा बहुत ही फेमस जगह है चंपावत के अंदर, ठीक है। दूबचोड़ मैदान है। 2013 से फूलों व फलों का प्रयोग, पत्थरों से ना क्या चोट वोट लग जाती थी, इसलिए 2013 से यहाँ फूलों व फलों का प्रयोग किया जाने लगा है। बगवाल के लिए सांगे पूजन एक विशिष्ट प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें 4 खामों गहड़वाल, वालिक, चंबियाल, लमगड़िया के द्वारा संपन्न किया जाता है। ये भैया पढ़ लेना, आया हुआ क्वेश्चन है। गहड़वाल है, वालिक है, चाम्याल है, लमगड़िया है। गहड़वाल है, वालिक है, चाम्याल है, लमगड़िया है। GVCL, VCGL कर लें या VCGL, GVCL, VCGL कर लेते हैं। VCGL ये याद रखना। VCGL किससे संबंधित है भैया? देवीधुरा पंचायत में मेला लगता है।
देवीधुरा चंपावत के अंदर, ठीक है। आषाढ़ी कोथी या बग्वाल मेला भी बोलते हैं। ये फूलों व फलों से खेला जाने वाला मेला है। 2013 से सांघी पूजन होती है। VCGL, ठीक है। वी से क्या होता है, वालिक होता है। सी से चामियाल होता है। गया से गैडवाल होता है। लय से लमगड़िया होता है। आपको याद होगा नहीं होगा, मुझे तो ये याद हो गया, ठीक है। जनवरी 2021 में पर्यटन मंत्री सत्यपाल महाराज ने बग्वाल मेले को राजकीय मेला घोषित किया था। तो बग्वाल मेला हमारा क्या है, उत्तराखंड का राजकीय मेला, ध्यान रखना, ठीक। सॉरी, ये चंपावती कुछ बातें होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। लो मंदिर आ गए, पहले भी हम पढ़ के आए हैं, पीछे इतने सारे मंदिर और फिर मंदिर आए हैं, ठीक। सबसे पहले हम मंदिर के पढ़ने से बजाय हम पढ़ेंगे ये क्या पढ़ेंगे, चंपावत जनपद संबंधी विविध। तो सबसे पहले सबसे छोटा जिला है तो सबसे कम ग्राम पंचायत भी यही होंगी। सबसे छोटा जिला तो सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला भी यही है, ठीक है। रुक्मणी नोला, नाग नोला, एक हथिया नोला यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। रुक्मणी नोला, नाग नोला। मारकोट का किला बानोसर को किला कहा जाता है। झिंझाट ताम्रपत्र चंपावत से प्राप्त हुआ है। कौन से ताम्रपत्र, झिंझाट ताम्रपत्र। ये झिंझाट ताम्रपत्र बताऊँ किसका, जगत चंद का है। ये झिंझाट ताम्रपत्र है जगत चंद का है, ठीक है। इसमें चंद वंश का स्वर्णकाल है। ये चंदों का स्वर्णकाल किस काल में था, जगत चंद के काल में था। ये क्वेश्चन आप याद कर लेना। चंदों का स्वर्णकाल किस काल में था, जगत चंद के काल में था। और झिंझाट ताम्रपत्र किससे संबंधित है, जगत चंद से है। किससे, जगत चंद से है। गोल चोल किला अपने पीछे पड़ गए थे, राजगुंगा किला और गोल चोल किला, सॉरी। रन व वराही शिला देवीधुरा में वराही मंदिर के पास स्थित है। एक वराही मंदिर है देवीधुरा के अंदर, ठीक है। देवीधुरा में पड़ गए हैं ना, बग्वाल मेला और आषाढ़ कोथी का मेला, वो ये, ठीक है। तो देवीधुरा में क्या है, एक वराही मंदिर है। वराही मंदिर में रन व वराही शिला, ठीक है। रानी का चबूतरा भी कहाँ पड़ता है, चंपावत में पड़ता है। रानी का चबूतरा भी कहाँ पड़ता है, चंपावत में पड़ता है। रुक्मणी का नोला पढ़ के आए थे अपने, नाग नोला पढ़ के आए थे, रानी का नोला। यहाँ माँ नंदा सुनंदा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। एबोर्ड पर्वत हम पीछे पढ़ के आए थे, ऑस्ट्रेलिया का बंदा था। जनजातीय आस्था के केंद्र घटको कहाँ पड़ता है, चंपावत में पड़ता है। शारदा नहर का निर्माण हुआ था काली नदी पर 1928 में, जो चंपावत के बनबसा से निकाली गई थी। चंपावत के बनबसा से निकाली गई थी, ठीक है। चंपावत किससे निकाली गई थी, बनबसा से निकाली गई थी, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, बाकी वही देखते हैं। बनबसा चंपाई जिले में नेपाल सीमा पर स्थित है। यहाँ शारदा बैराज को दिसंबर 1928 में मैल्कम हेली ने राष्ट्र को समर्पित किया था। शारदा नहर का निर्माण कब हुआ था, 1928 में हुआ था भाई, चंपावत के बनबसा में। एडीधुरा देवता का देवालय चंपावत एवं एडीदेव नामक देव का स्थल अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। एडीधुरा देवता कहाँ पड़ते हैं, चंपावत में पड़ते हैं। नरसिंह का डांडा चंपावत में है। रथरो झरना चंपावत में। देवीधुरा सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है। देवीधुरा तीनों जिलों के सीमा पर स्थित है, ध्यान रखना, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत। ये क्या ना, एक बार में याद नहीं आएंगे, बार बार पढ़ना पड़ेगा ना इनको, तब आएंगे ये। कहीं आप लोग सोच रहे हो कि एक बार में याद आ जाए। देवीधुरा जानते हो क्या, बहुत ही फेमस जगह है। देवीधुरा में और क्या मिला था, इसके अंदर है ना, वो मिले थे महापाषाणकालीन समाधियाँ मिली थी, ठीक है। महापाषाणकालीन समाधियाँ मिली थी। जैसे कश्मीर के बुर्ज में मिला था ना, कश्मीर के बुर्ज में, वैसे यहाँ पर क्या महापाषाणकालीन क्या मिली थी, महापाषाणकालीन समाधियाँ मिली थी देवीधुरा के अंदर, इसलिए फेमस भी है। देवीधुरा के अंदर अपने पीछे पढ़ के भी आए हैं। कौन सा मेला लगता है, बागवाल का मेला लगता है, आषाढ़ कोथी का मेला लगता है ना। कनेक्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें, तब जाके याद होंगी, ऐसे याद नहीं होंगी। तो चीज़ों को क्या करो, कनेक्ट करो, ठीक है। रुक्मणी का नोला, नाग नोला, रानी का नोला, ठीक है, रानी का चबूतरा, ये सब क्या चंपावत के अंदर है। अब ये क्या है, उत्तराखंड 25 आदर्श चंपावत देखते हैं। उत्तराखंड राज्य को अन्य हिमालय राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से चंपावत जनपद को एक आदर्श जनपद के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। यूकास्ट द्वारा चंपावत में आजीविका में सुधारने के लिए स्पीति ग्राम सभा में टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर व खरकगार की ग्राम सभा में महिला प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापना की गई है। महिला प्रौद्योगिकी क्वेश्चन आ जाए, जैसे महिला प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ की है, तो महिला प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है बताओ, तो खरकगार की ग्राम सभा में की गई है। सिप्टी ग्राम सभा में टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई है, ठीक है। कोतवाली चबूतरा, चंपावत में स्थित इस चबूतरे का निर्माण पाषाण खंडों से किया गया था। माना जाता है कि चंद शासकों द्वारा इस चबूतरे का प्रयोग मनोरंजन, विश्राम, न्याय देने के लिए किया जाता था। कोतवाली चबूतरा, ठीक है।
अब चलते आगे। चंपावत जनपद के ताल व गुफा व कुंड। तो बात करेंगे श्यामला ताल। हम पीछे पढ़ के आए हैं श्यामला ताल किस लिए फेमस था, वहाँ क्या हो रहा था श्यामला ताल में, पढ़ के आए थे, देखते हैं हम दोबारा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। श्यामला ताल, ये रहा कहाँ चला गया, ये रहा कालसीन मेला। अरे यार रंग से संबंधित मैंने ट्रिक बताई थी ना, मैं ही भूल गया, बताओ। श्यामला ताल क्या रंग वाली बात है ना, श्यामला ताल क्या लगता है वहाँ, कालसीन मेला लगता है। क्यों लगता है, तो क्यों लगता है तो मेरे को नहीं पता भैया, लेकिन मेला लगता है। ठीक है श्यामला ताल। और क्या था, चंपावत जिले में सफ़ेद रंग के कमल खिलते हैं, मैंने पीछे बता ही दिया था आपको, सफ़ेद रंग का कमल खिलता है। श्यामला ताल के पास ही विवेकानंद आश्रम में झूला मेला लगता है। झूला मेला रस्सी जोड़ के झूला बनाया था चंपावत में, तो रस्सी से जोड़ के तो जोड़ मेला और झूला मेला। एक झिलमिल ताल की आकृति है, झिलमिल ताल की आकृति क्या गोल है, क्वेश्चन आया हुआ है, झिलमिल ताल की आकृति कैसी है, गोल आकृति है। ठीक है। कोली डेक झील चंपावत में निर्मित की जा रही है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। चंपावत में पाताल रुद्रेश्वर की खोज 1993 में 14 वर्ष के एक बालक द्वारा की गई थी। तो पाताल रुद्रेश्वर की खोज किसने की थी, पाताल रुद्रेश्वर गुफा एक, उसकी खोज की थी 14 साल के एक बच्चे ने की थी। ठीक है। गब्यूड़ी गुफा चंपावत के देवीधुरा में स्थित है। सीताकुंड चंपावत में स्थित है। ठीक है। तो सीताकुंड कहाँ पड़ता है, चंपावत में पड़ता है। गब्यूड़ी गुफा कहाँ पड़ती है, चंपावत में पड़ती है। पाताल रुद्रेश्वर गुफा पड़ती है, चंपावत में पड़ती है। कोलीडेक झील का निर्माण हो रहा है। झिलमिल ताल की आकृति गोल है। ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट बातें थी। तो और तो ज़्यादा कुछ इसके अंदर इम्पोर्टेंट है क्या, एक हथिया नौला याद कर लेना। चंपावत में एक हथिया नौले का निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री और उनकी बेटी कस्तूरी ने करी थी। ठीक है। एक हथिया नौला। इस नौले का निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री ने चंद राजाओं का घमंड तोड़ा था, क्योंकि चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री से बालेश्वर मंदिर बनवाया था। बहुत ही फेमस बालेश्वर मंदिर है, और वे चाहते थे कि ऐसी कला का प्रचार प्रसार कहीं ना हो, इसलिए जगन्नाथ मिस्त्री का दाहिना हाथ काट दिया था। एक हाथ काट दिया, तो एक हाथ से बनाया, तो इसलिए इसका एक हथिया नौला कहते हैं। जगन्नाथ मिस्त्री व उसकी बेटी कस्तूरी ने बनाया था। ठीक है। इसका नाम बावली पड़ा। ठीक है। फटक शिला का मेला चंपावत के लोहाघाट में लगता है। लोहाघाट का नाम लोहागर लहसुई भी बोलते हैं। कत्यूरी शासनकाल के अंदर निर्भय चंद ने इसका निर्माण करवाया था। किसका, मानेश्वर मंदिर करवाया था। वहाँ सूखी डांग क्षेत्र भी है। ये सब चीज़ें की बातें हैं। झाली माली देवी, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन करें क्या। झाली माली देवी, झाली माली देवी का मूल निवास स्थान का है, चंपावत है। झाली माली देवी की पूजा पत्ति में पांडुलिपि की खोज यशवंत सिंह कटोच ने की थी। झाली माली का देवस्थल चंपावत में हिडिंबा देवी मंदिर के निकट स्थित है। तो हिडिंबा देवी का मंदिर आ गया, झाली माली देवी आ गई, हिडिंबा देवी से गडोचर का आ जाएगा, ये रहा भीमपुत्र गडोचकर का मंदिर भी चंपावत में। हिडिंबा जब उसकी माँ का मंदिर वहीं है, तो उनका मंदिर भी वहीं होगा। अब किसकी बात आ रही थी हमारी, वो एक हथिया नौला की बात आ रही थी। बालेश्वर मंदिर बनवाया था, तो ये रहा बालेश्वर मंदिर। ठीक है। 7 मंदिर थे। चंपावती नामक गाड़ में 7 प्राचीन मंदिर है, इन्हें सप्तेश्वर मंदिर कहा जाता है। इसी के अंदर बालेश्वर मंदिर है, जिसका निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री ने करवाया था। हिंगला देवी का मंदिर है, 4 फुट लंबी कुर्मशिला है। वराही देवी का मंदिर है, हम पीछे बढ़ के आए हैं। चंपावत में पंचेश्वर काली व सरयू नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ चामू या चौमुह देवता का मंदिर है। चौमुह देवता की पूजा पशु रक्षक देवता के रूप में होती है। ये इंपॉर्टेंट है, पशु रक्षक देवता के रूप में पूजा होती है। दुधारू पशुओं के लिए कौन सा था, मानेश्वर मेला था। पूर्णागिरी मंदिर जो कि टनकपुर में है, टनकपुर का प्रवेश द्वार कौन सा है, पूर्णागिरी मंदिर है। चैत्र नवरात्र को मेला लगता है। हिडिंबा देवी मंदिर है, आपने पढ़ ही लिया अभी तक। इसके अतिरिक्त नैनीताल जिले में भीमताल के समीप 7 ताल से जुड़ी एक पहाड़ी से हिडिंबा पर्वत कहा जाता है। इस चोटी पर हिडिंबा देवी के नाम एक देवालय है। ऐसे ही है। ठीक है। चंपावत में पूर्व के एक बड़ा ऊंचा पर्वत जिसे कांतेश्वर महादेव कानन देव भी कहा जाता है, वो अपने पढ़ के ही आए थे पीछे। ये इंपॉर्टेंट है। चंपावत के खेतीतान सूर्य मंदिर में दीप महोत्सव का आयोजन होता है। इंपॉर्टेंट बात है। झूठा मंदिर चंपावत में किंवदंती से जुड़ा है, जहां मन्नत पूरी होने पर सोने का घंटा चढ़ाने का वादा किया था, लेकिन उसकी जगह पे तांबे का घंटा चढ़ा दिया। तो झूठा मंदिर चंपावत में पड़ता है। गुरु गोरखनाथ की धुनी देवस्थल चंपावत में गुरु गोरखनाथ से संबंधित है। बाबा ढेरनाथ का मंदिर चंपावत में है। अभी कितने क्या यार, कितना पढ़ोगे ये। ठीक है। इस चंपावत के अंदर जितना मैंने पढ़ा दिया था ना, ये इतना मंदिर है ना, ज़्यादा मत पढ़ना। आपको सही बताऊँ ना, कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर पढ़ लेना। जैसे खेतीतान का सूर्य मंदिर दीपदान हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। मानेश्वर का मंदिर था, जहाँ पर क्या होता है, दुधारू पशुओं के लिए पूजा हो जाती थी। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही ना आपको, वो पढ़ लेना, और बाकी PYQ लगा लेना। चंपावत जनपद का ना PYQ लगा लेना, सही बताऊँ आपको। और कुछ मत करना, क्योंकि कितना पढ़ोगे आप, इतने तो मंदिर है यहाँ, हर मंदिर का थोड़ी ना याद करना है हमें। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ठीक है। एक ये घटको वाला याद कर लेना, जनजातीय आस्था के अंदर घटको, जनजातीय आस्था के अंदर घटको चंपावत में स्थित है। ठीक है। और क्या बात करें हम,
ठीक है, चंपावत जनपद आज हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वीडियो भी 30 मिनट की हो गई है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला जनपद हमारा शायद या तो बागेश्वर होगा या उधम सिंह नगर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।